विरासत को संजोने में किसी ने 100 साल पहले इसके ऊपर कार्य किया था। मैं सभी को इनवाइट करती हूँ कि हमारे नथौर गांव में आइए, कुआं देखिए। इसको एक सिर्फ कुआं ना समझे, इसके इतिहास को भी समझें और इसके बदलाव की जो प्रक्रिया है उसको भी समझे कि ये डार्क जोन के अंदर एक गांव आता है जिसके लिए अटल भूजल योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है और उसमें नाबार्ड ने अपना जो फंडिंग सहयोग दे करके एक धरोहर की एक मिसाल को जो कायम किया है, एक इतिहास लिखा है आज कि इतनी मेहनत करके इस विजन को दोबारा गांव वालों की नजरियों से इसको सजोया है। सिरसा जिला में ऐसा उदाहरण है पहले कोई? सिरसा क्या, पूरे हरियाणा में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। क्या बात ये हरियाणा का पूरा प्रथम ऐसा एक उदाहरण बना है जो थ्रू एक फ्लो मीटर, जिससे हमारे पास एक एग्जैक्ट डाटा है, साइंटिफिकली भी हम बोल सकते हैं कि हमने इतना पानी रिचार्ज करा है ताकि हम उसका इम्पैक्ट आसपास के एरिया में जिस तरह से जल स्तर गिरता जा रहा है तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या पानी बचेगा जमीन में? जिस तरीके से हर साल अगर हम एवरेज देखते हैं सिरसा की तो 1 मीटर जो है पानी हर साल नीचे जा रहा है। तो जिस तेजी से हम जितना नीचे जा रहे हैं उसी हिसाब से हमारी पानी की गुणवत्ता भी खत्म होती जा रही है। अगर पहली बात तो हम देखते हैं कि पानी ही उपलब्ध नहीं है और जो पानी उपलब्ध है वो पीने लायक नहीं है, पीने लायक भी नहीं है, खेती के लायक भी नहीं है। अभी हम कुछ क्षेत्र में ऐसा देखते हैं खेती के लिए भी उस पानी को निकाल करके हम सरफेस वाटर से मिक्स करके उपयोग कर पा रहे हैं। आप आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे और साथ के साथ इसको पूरा समझेंगे, टेक्निकल समझेंगे। टेक्निकल इसका फर्स्ट एक हमने जो थीम रखी है इसकी, ताकि एक आर्ट गैलरी के तौर पे रखा है, इसको गैलरी रखी है ताकि कोई बाहर से भी आए तो इसको एक सिर्फ कुआं ना समझे, इसके इतिहास को भी समझे और इसके बदलाव की जो प्रक्रिया है उसको भी समझे कि कैसे कैसे गांव वालों ने सहयोग दिया, कैसे विभाग का सहयोग रहा और एक एक पैड़ी जो है एक एक मैसेज दे रही है, टेक्निकल पूरी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर बता दें। एक हिसाब से क्या है कि पहले जो होता था ना कि डिपार्टमेंट अपने तक ही होल्ड रखता था एक नक्शे को, एक टेक्नोलॉजी को। हमने इसको प्रॉपर गांव वालों के लिए डिस्प्ले किया। कोई बाहर से भी दूसरा आता है, कोई अपने गांव में कार्य करना चाहता है, केवल भूजल को लेकर के नहीं पानी को लेकर भी इसको समझने में बहुत आसानी है कि किस विजन से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। जो लाल कलर में है वो प्रत्येक घर के ये जो रेड कलर में दिख रहे हैं ये घर हैं, ये घर हैं और इन ये घरों से जो पानी वाला है ये कुआं है, ये कुआं है और जो बीच में ब्लू कलर का दिख रहा है ये कुआं है और ये कुआं का एरिया है, ग्रीन कुआं का एरिया है, ये रिचार्ज चैम्बर है। ठीक है, और ये जो ग्रीन है ये टंकियां बनी हुई है जो पुराने जमाने में इनका हिस्टोरिकल इतिहास था कि हर एक जातिवाद से या किसी भी तरीके से था, वो पंचायत की अपनी सहमति से था कि वो अलग अलग तरीके से अलग अलग घाट बनाए हुए थे, उसका पानी निकाला जाता था, कुछ पशुओं के लिए छोड़ा जाता था, कुछ पीने के लिए रखते थे। तो उसी तरीके से के अनुसार अलग अलग चैम्बर बने हुए थे, ऊपर से अलग अलग पार्ट बने हुए थे, उस तरफ का अलग था, इस तरफ का अलग था। तो उसी की ये हिस्टोरिकल टंकियां हैं जो नल लगे हुए हैं, ये एक मैसेज देता है और कंप्लीट ये बता रहा है कि पूरा किस गली से कैसे पाइपलाइन आ रही है। रेड कलर की ये मार्किंग दी गई है, चैम्बर के साइज के बारे में बताया गया है। अभी जो है ये कुएं में पानी आ रहा है बारिश का टोटल, ताकि कल को कोई भी अगर बाय चांस टेक्निकल किसी को ऑब्जर्वेशन भी करनी है, इसकी रिपेयर भी करनी है, मेंटेनेंस भी करनी है, कोई नया लेबर भी है तो यहाँ से देख सकता है कि कौन सा चैम्बर किस साइज का है, कहाँ पर से पाइपलाइन आ रही है। प्रॉपर इस बारे में इसकी प्रॉपर डिटेलिंग जो है हमने एक इस परियोजना के अंदर इस एक पार्ट के अंदर म्यूजियम जो आर्ट गैलरी रखी है, इस गैलरी के अंदर इसको डिस्प्ले किया है इस चीज को। तो क्या अपील करोगे लोगों से? इसको आकर देखना चाहिए, समझना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा से पूरे देशवासियों को मैं इनविटेशन देना चाहता हूँ कि आए इस अजूबे को देखें कि इसमें कितना अच्छा आर्किटेक्ट तरीके से काम हुआ है और इसका जो मेन उद्देश्य है भूजल को संजो के रखने के लिए, एक रिचार्ज करने के लिए। क्योंकि आज तक जितने भी कुएं देखे हैं हम पहली बार ऐसा कह सकते हैं कि भूजल दृश्यवान है, हम उसे देख सकते हैं, वरना अब तक हम कहते थे भूजल अदृश्य है, जमीन के नीचे हम उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम इसके जरिए दिखाना चाहते हैं कि भूजल आप देख सकते हैं क्योंकि ये पहला ऐसा कुआं है जो रिचार्ज कर रहा है। इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में, क्या इम्पैक्ट रहेगा इसके इम्पैक्ट के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसपास के एरिया में हमने फिजोमीटर भी इंस्टॉल करे हैं, इसके अंदर फ्लो मीटर भी लगाए गए हैं ताकि हम टेक्निकल डाटा ले सकें और इसके इम्पैक्ट असेसमेंट को हम लोग स्टडी कर सकें ताकि इस मॉडल को मल्टीपल भी रेप्लिकेट किया जाए। और इसकी अभी तक जो पीछे का हमने स्टडी किया है और रिजल्ट देखा है, आप ऊपर चलते बात करें कि अभी तक जितनी भी बारिश हुई है, अभी तक पीछे का जो लास्ट बारिश का हमने रिकॉर्ड नोटिस किया है 45 mm जो बारिश हुई है, तो 45 mm से अगर हम देखा जाए तो इसमें काफी लाखों लीटर पानी हमने डायरेक्ट रिचार्ज किया है। और जो रिचार्ज होने के 1 घंटे बाद भी देखें तो ये कुआं वापस ड्राई हो गया क्योंकि हमारे एक्वीफर्स पूरे ड्राई हो चुके हैं।
तो इतनी फास्टली कोई चीज़ रिचार्ज कर रहा है, वो भी फर्स्ट सेलो एक्वीफर के अंदर, हमारे सीधा रेते के अंदर उसको रिचार्ज कर रहा है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें हमारा टेक्निकल जितनी भी टीम है, एग्जीक्यूशन टीम है, कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो रहे हैं, सेक्टरवेल कॉर्प जो कंपनी रही है, एक्सपर्ट स्किल्स सोसाइटी रही है, अटल भूजल योजना इरिगेशन डिपार्टमेंट रहा है, नाबार्ड की फंडिंग रही है, तो एक विजन को जो सब पूरे डिपार्टमेंट ने, सब लोगों ने मिलकर देखा है। और दूसरी बात कि लोगों को एक ये जो डिजाइन बना हुआ स्ट्रक्चर ये भी बड़ा ही शानदार है, इस विरासत को कहीं टूट फूट नहीं है। इस विरासत को संजोने में किसी ने 100 साल पहले इसके ऊपर कार्य किया था। उसके बाद ये बहुत जर्जर, हाँ, जर्जर हालात में चला गया था। लोग इसका जब तक पानी में उपयोग था तब तक तो देखभाल करते थे। जब हमने इसको दोबारा बनाया तो हमें मालूम है कि उसमें कितना दिमाग लगाया गया था कि एक पानी की बूंद कहीं गिरती है तो घूम करके सारा की सारी स्टोर होती है। कोई भी इस कुएं से पार पानी की बूंद व्यर्थ नहीं होती थी। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हर बूंद कीमती है। और ये कीमत हर गांव, हर लोग समझ ले, हर देशवासी समझ ले तो ये जल स्तर का जो समस्या है वो सही हो सकती है। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि हर कोशिश अपने घर से करें, अपने गांव से करें, अपने शहर से करें और अपने बच्चों को भी ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाएं ताकि जिन लोगों ने आज कुएं की वैल्यू नहीं समझी थी, वो सिर्फ एक डंप यार्ड समझते थे, लोग यहाँ पे कचरा डालने शुरू कर देते थे। कहीं भी हम देखते हैं कि लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते थे। तो इसको देख करके मैं चाहता हूँ कि लोग अपने गाँव में एक अच्छा मॉडल क्रिएट करें, लोग आएँ, देखें और पानी की वैल्यू समझें। क्योंकि हम 1 घंटा हो या 10 मिनट हो, अब चाहे मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ या बात भी कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या लगेगी? प्यास। घर में मेहमान आता है, सबसे पहले हम उनसे क्या पूछते हैं? पानी। तो सबसे पहले जो हमारी जरूरत की चीज़ है, आज हम आईफोन पे, फोन पे, लाइफस्टाइल पे इतना खर्च करते हैं, तो जिसके बिना हम 1 मिनट भी, 1 घंटा भी सर्वाइव नहीं कर सकते, उस पर हमारा। मैं एक आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, अगर इस तरह के प्रयास नहीं किए जाए तो क्या होगा, कैसी ये दुनिया होगी? इस तरह के प्रयास नहीं किए गए क्योंकि जहाँ बूंद गिरती है उसे वहीं संजोना चाहिए, क्योंकि वर्षा का जल है वो सबसे प्योर है। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग जो सिर्फ मिथ सुनते हैं ना कि वर्ल्ड वार जो होगा, खत्म हो गई, वर्ल्ड वार जो होगा वो पानी के लिए होगा, तो वो कोई झूठ नहीं है। आज भी हम गांव में खेतों में देखते हैं कि पानी की बारी के लिए लोग लड़ते हैं, 1-1 मिनट की बारी के लिए लड़ते हैं। तो पानी बहुत कीमती है, इसे बचाना पड़ेगा, सजोना पड़ेगा। और भूजल है तो भविष्य है, क्योंकि हम यहाँ, हमारे पास कोई और धरोहर नहीं है, एक भूजल ही धरोहर है जो जहाँ मन आता था हम खोद के निकाल लेते थे। उसके ब्याह पे हम खेती कर रहे हैं, उसी के ब्याह पे हम अपना जीवन चला रहे हैं, रोजगार भी उसी से है। तो अगर हम उसे सजोएंगे नहीं, इकट्ठा नहीं करेंगे, हर जगह से निकालेंगे ही, तो हमारा भविष्य अंधकार में। थैंक यू सर। एक बार ये तस्वीरें आप देख लें इस कुएं की, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर जो है वो शानदार कलाकारी की गई है। आज से 800 साल पुराना ये कुआं और एक बहुत बड़ी ये विरासत है। और अगर इस चीज़ को नहीं समझा, इस तस्वीर को, इस तकनीक को नहीं समझा तो आने वाली पीढ़ी जो है वो ख़त्म होने के कगार पर भी हो सकती है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहें, जिस तरह से आप देखते हैं कि फलानी सभ्यता थी इतने साल पहले, इतने 1000 साल पहले, और वो ख़त्म हो गई, लेकिन हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो ये सभ्यता, ये सोसाइटी, ये लोग, ये जीवन जो है वो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हर साल जल स्तर गिरता जा रहा है, खेतों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और जो धरती से मिल भी रहा है वो शुद्ध पानी आज के समय में नहीं मिल रहा है। तो नथौर गांव को भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं, इस बधाई भी बनती है, एक सैल्यूट भी बनता है कि उन्होंने इस भविष्य को देखा और भविष्य की मर्मता को समझा और उस जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ करने का जो प्रयास किया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और जिस तरह से इसको सजाया गया है, इस विरासत को बनाया गया है, और नाबार्ड ने भी बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पर किया है। और पानी को बचाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ये बात हम रिपीट भी कर रहे हैं। नाबार्ड के अधिकारी हमारे साथ थे, उन्होंने भी तकनीकी तरीके से बताया। अब जो है पूरे गाँव का पानी इस कुएँ के अंदर आएगा, जो बरसात का है पानी है, छतों से, गलियों से, और धरती में जो पानी है, वाटर लेवल है, उसको भी बढ़ाएगा। और अगर ये लगातार बढ़ता रहा तो हमारी मानवता जो है वो कहीं ना कहीं बच सकती है। इस 800 साल पुरानी विरासत को संजो के रखना और इसका जो आज कार्यक्रम हुआ है, और जिस तरह से आज नाबार्ड के सहयोग से, इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो इस ग्राम पंचायत को जाता है। और ग्राम पंचायत की जो सरपंच है नीतू जोड़ मेरे साथ हैं। कैसे आइडिया आया कि मतलब इस विरासत को इस तरह से सजाना है कि पूरे हरियाणा में ये नंबर 1 पर रहे? सबसे पहले तो मैं ई समाचार का धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला। रही बात इस धरोहर की, तो मेरा सबसे यही था, पहला विज़न जो था कि आजकल बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। तो मेरा ये ध्येय था भी लड़कियाँ या लड़के जो भी हैं हमारी हिंदू जो परंपरा है उसमें रहें। तो उसमें सबसे ज़्यादा मजबूत जड़ जो थी वो ये कुआं था, जिसको हम संभाल भी सकते हैं विरासत के रूप में, इसको देखने लायक जगह भी बना सकते हैं और इसमें पानी इकट्ठा करके इसको सहेज भी सकते हैं।
मतलब ऐसे लोग सोचते नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने ये पहल की है, मतलब क्या माइंड में चलता होगा कि क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए पानी तो बचेगा ही नहीं ज़मीन में। सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में पानी की है, वो चाहे डायरेक्ट पीने, जोन बना हुआ है ये, हाँ वो चाहे पीने का पानी हो, वो घर में इस्तेमाल करने का हो या वो खेती करने का हो। तो मेरा मेन यही ड्रीम था कि पानी को बचाया जाए, जल है तो कल है, इस नारे को सिर्फ लिखने की बजाय असल में इसको संजोया जाए। आपने एक चीज़ और भी लिखी है, हर बूंद कीमती है। हर बूंद कीमती है, बिल्कुल कीमती है। अब ये जो कुएं का जो सिस्टम बना है, रिचार्ज बोरवेल के रूप में जो ये विकसित हुआ है, इसमें हर बूंद समाएगी और हर बूंद जो है 4 बार फिल्टर होके फिर इसमें जाएगी, यानी कि बिल्कुल साफ पानी ही ज़मीन तक पहुंचेगा। पानी का बड़ा संकट है, बाकी पंचायतों को क्या मैसेज दोगे? बाकी पंचायतों को क्या, मैं तो सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, पानी के बिना ज़िंदगी संभव नहीं है। तो आज अगर पानी का दोहन यूं ही करते रहे तो आने वाले 10 साल में ही अपने को ये एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कुएँ के पास हमें तरस के नहीं जाना पड़े, पहले ही बचा लें, पहले ही संभाल लें तो ज़्यादा बढ़िया है। एक बार विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए सभी को, यहाँ सभी को देखना चाहिए। हाँ, मैं सभी को इनवाइट करती हूँ कि हमारे नथौर गांव में आइए, कुआं देखिए और इस धरोहर को जो हमने सहेजी है, शायद आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझे और सोचे कि हम हमारी भारतीयता को ना छोड़ें। थैंक यू है, हमारे जीवन जो है वो बच सकता है। वीडियो को शेयर करें और आपको ये जो है एक तरह का पर्यटक स्थल ही कहूँगा कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।